एनसीपी की कोर कमेटी ने शरद पवार के अध्यक्ष पद से इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया है। अब अटकलें इस तरफ है कि अगर शरद पवार नहीं माने तो एनसीपी का नया अध्यक्ष कौन होगा। बेशक नया अध्यक्ष चुनने के लिए शरद पवार ने पार्टी के ही वरिष्ठ लोगों की कमेटी बनाई है, लेकिन एनसीपी में वही होगा जो मराठा नेता शरद पवार को मंजूर होगा। लेकिन सब कुछ सहज नहीं है, उनके सामने भी कई आड़ी तिरछी चुनौतियां हैं। पवार को मनाने की कोशिश, अपने ही मानो की पावर जी जिस तरीके से लगातार आज इस्तीफे को नामंजूर किया है, उससे तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि लगातार खड़े हो रहे हैं। जब इस्तीफे का ऐलान पवार की तरफ से किया गया था, उसके बाद कई ऐसे नाम जो कि रेस में चल रहे थे, अध्यक्ष पद की रेस में चल रहे थे, लेकिन आज एनसीपी की कमेटी ने इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अपना कार्यकाल शरद पवार को पूरा करना होगा। यानी जब तक शरद पवार का कार्यकाल है तब तक उनको अपने अध्यक्ष पद पर बने रहना होगा, चाहे कुछ भी हो। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवाते हैं। गौरी शंकर चौबे राजनीतिक विश्लेषक हैं। गौरी शंकर जी, बहुत स्वागत है आपका। सुधीर जानू वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी सुधीर जी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मायाताई बारणे एनसीपी प्रवक्ता हैं। मायाताई जी, बहुत स्वागत है आपका। मायाताई जी, शुरुआत आप ही से करते हुए, ऐलान कर दिया था शरद पवार ने, लेकिन उसके बाद से उनको मनाने के लिए 2 से 3 दिन का समय लिया गया था कि 2 से 3 दिन के बाद शायद उनको मनाया जा सकता है या फिर जो ऐलान शरद पवार ने किया है उसको वापस लिया जा सकता है। आज एनसीपी कमेटी ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया है, क्या मायने इसके? एनसीपी कमेटी का उनका नामंजूर किया है। हाँ, ये अच्छी बात है, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वे सर्वा शरदचंद्र जी पवार साहब है और जब तक पवार साहब पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे तब तक पार्टी भी आगे आगे कुछ कर सकती है। और जो भी अभी राजनीति चल रही है भारत में, उसको अगर कोई शह दे सकता है तो आदरणीय पवार साहब ही है, तो उनको अध्यक्ष पद पे रहना चाहिए। मायाताई जी, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है मेरा। क्या एनसीपी कमेटी की बात शरद पवार मानेंगे या फिर इसके अलावा कोई और विकल्प भी ढूंढ सकते हैं या फिर उनको और ज्यादा मनाया जा सकता है? जब तक उनका कार्यकाल है तब तक तो उनको मनाया जा सकता है। और हाँ, मुझे पता है कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं ध्यान में रखकर हाँ, अपना निर्णय चेंज कर देंगे हम्म, और वही कार्यकाल संभालेंगे। अगर इसमें भी उन्होंने ना कर दी, जी, भी उनके विचारों के ही जो कोई अध्यक्ष करेंगे वो उनके विचारों के होंगे और उन्हीं के अध्यक्षता के नीचे पार्टी कार्यकाल अपना करेगी। लेकिन हमारी ये कार्यकर्ताओं की सब भावना है कि आदरणीय पवार साहब भी अपना कार्यकाल पूरा पूरा करे और 2024 के जब तक इलेक्शन ना बिल्कुल। हो जाए तब तक तो वो नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें उनका अध्यक्ष पद कायम करना चाहिए। सुधीर जी सर, आपसे मेरा सवाल होगा, अब तक जो शरद पवार की राजनीति देखिए, चाहे वो उनका मुख्यमंत्री का पद हो या फिर कैबिनेट मंत्री का पद हो, जो अब तक उन्होंने राजनीति की है, अगर उसके हिसाब से हम देखें तो अगला कदम शरद पवार का क्या हो सकता है इस कमेटी के नामंजूर इस्तीफे के बाद? मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी शरद पवार जी पहले जो सोचेंगे। हम्म, जी, सुधीर जी की बिल्कुल आवाज नहीं आ पा रही, दोबारा से बिल्कुल बिल्कुल अपनी बात पूरी करिए सुधीर जी। हाँ, पार्टी ने तो उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। हाँ, फिर भी उनकी राय अभी तक बाकी है। जब तक वो उनकी राय नहीं दे सकते तब तक अगला फैसला तो नहीं हो सकता। ठीक। गौरी शंकर जी, आपसे मेरा सवाल होगा, एनसीपी की कमेटी ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन अब इंतजार है शरद पवार का अपना क्या फैसला होगा। क्या वो कोई और विकल्प इसके अलावा अपना सकते हैं इस्तीफा नामंजूर होने के बाद? मुझे तो लगता है कि ये पूरा डर का खेल चल रहा है। हाँ, कि जैसा आप देख रही थी कि इसके पहले कुछ दिन तक चल रहा था कि अजीत पवार जी का यहाँ जाना वहाँ जाना, दूसरी पार्टियों में बहुत खींचातनाव चल रहा था। जी, तो एक डर का खेल ये है कि अगर वो दूसरी पार्टियों की तरह टूटने से अच्छा है कि हम खुद किसी को उस पावर पे लेकर आ जाएं। तो पूरा डर का खेल लग रहा है। अब देखते हैं डर के खेल में कितना क्या सेटल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़ाई घर में ही है। घर की लड़ाई जैसे अब तक चल रही थी वैसी घर की लड़ाई है, जैसे शिवसेना में हुआ है वही लड़ाई चल रही है यहाँ पे भी लग रहा है।
विपक्ष का क्या रुख हो सकता है इस समय एनसीपी में जो चल रहा है, चाहे हम अंदर खाने देख लें, राजनीति देख लें या फिर पारिवारिक कलह देख लें, इस समय विपक्ष का क्या रुख हो सकता है? देखिए, विपक्ष तो हमेशा हाँ। चाहता है कि ब्रेक हो। जैसी जैसी दो पार्ट होगा अपने आप टूट जाएगा, कमजोर होगा ही। तो अब इसमें पवार साहब कितना दिमाग से काम करते हैं कि न टूटने दे पार्टी को, वो उन पे है। लेकिन विपक्ष हमेशा चाह रहा है कि दो पार्ट में बढ़ जाए। ठीक है, मैं मायाताई जहाँ जी, तक मेरे बिल्कुल हिसाब से देख रहा हूँ। ठीक। मायाताई जी, जब इस्तीफे का ऐलान हुआ था और हमने देखा था जब शरद पवार ने इस्तीफे का ऐलान किया था, उनके समर्थक जो है वहां पर रोने वाली तस्वीर आई थी। महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, रो रहे थे क्योंकि वो चाहते थे शरद पवार अपने पद पर बने रहे, अपने पद को ना छोड़े। सालों से उनकी राजनीति लोगों ने देखी है, एक भावनात्मक जुड़ाव, राजनीतिक तो है ही, भावनात्मक जुड़ाव शरद पवार का लोगों के साथ में रहा है। इसको इसको भावना इसको महाराष्ट्र की संस्कृति कह सकते हैं या फिर शरद पवार की छवि कह सकते हैं, क्या कहेंगे? इसे शरद पवार की छवि भी है और हाँ। महाराष्ट्र की संस्कृति भी है, जो अपने फैमिली हेड जैसे पवार साहब सबको प्रोग्रेस करते हैं, सबको एक साथ लेके काम करते हैं हाँ। और वही सबको अच्छा लगता है, क्योंकि जो भी पवार साहब डिसीजन लेते हैं वो सर्व सामान्य लोगों के हित का होता है। उन्होंने कभी भी राजनीति 80% तो उन्होंने समाजकारण किया है, 20% राजकारण है, लेकिन समाजकारण करते करते उन्होंने लोगों को भी एक संग रखा है और यही उनकी लोकप्रियता है कि वो छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी हो तो भी वो उसे ध्यान में रखते हैं और नाम के साथ पहचानते हैं। ये बहुत ही, मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी बात है। हम दो चार लोगों को नाम रख सकते हैं याद, लेकिन पवार साहब की स्ट्रेटेजी ऐसे है कि सालों तक वो हर किसी कार्यकर्ता को मिलते हैं तो वो उनको नाम से याद करते हैं और यही सबको अच्छा लगता है कि वो फैमिली मेंबर की तरह सबको ट्रीट करते हैं। सुधीर जी, जो हम देख रहे थे अब तक काफी समय से अजित पवार को लेकर देख रहे थे और लगातार कयास भी लगाए जा रहे थे कि शायद बीजेपी में जा सकते हैं अजित पवार। क्या इस सब घटनाक्रम के चलते ये हुआ, शरद पवार का इस्तीफा देना और उसके बाद समर्थकों का वहां पर पहुंचना, समर्थकों का शरद पवार के समर्थन में नारेबाजी करना, इस पूरे घटनाक्रम को इस तरह देख सकते हैं क्या अजित पवार की, क्योंकि बहुत समय से अटकलें लग रही थी? नहीं, उन्होंने 2-3 बार कहा है हाँ। कि मैं एनसीपी छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो शायद वो नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता कि कल क्या उनके विचार में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अभी तक तो शरद पवार ने अपने पार्टी के लिए और पार्टी के मजबूती के लिए जो प्रयास करना चाहिए था वो पूरे तरीके से किया है। तो कल क्या होगा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का निकाल भी नहीं आया है महाराष्ट्र स्टेट के बारे में। तो उसके बाद ही जो कुछ होगा वो बदल सकता है। गौरी शंकर जी, जैसा कि सुधीर जी बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी अभी की कुछ बोल नहीं मजबूत, सकते। बिल्कुल बात पूरी करिए सुधीर जी अपनी। जी हाँ, पार्टी के मजबूती के लिए उन्होंने जो कुछ भी कदम रखा है वो पवार साहब ने पूरा समझ बूझ के किया है। गौरी शंकर जी, पार्टी की मजबूती के लिए उन्होंने किया, अपनी पार्टी को बचाने के लिए क्या, क्योंकि पार्टी टूट सकती थी अगर अजीत पवार भी अगर जाते तो उनके साथ में भी कुछ लोग जा सकते थे, इन सब के चलते, और वहां पर बीजेपी भी मौका ले सकती थी, इसी सब के चलते ये पूरा हुआ है। जी, मेरा भी मानना ऐसी है। हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि पार्टी टूट सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से इनको खींचा जा रहा है, कहीं ना कहीं इनका जाने का मन बन रहा है। उससे अच्छा है कि इस जगह पे मैं बता दूं, जैसा मायाताई ने कहा कि उन्हें नहीं जाना। मैं तो इसके पक्ष में हूँ कि अगर कोई एक राष्ट्रीय अपने अध्यक्ष पद से जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अपने परिवार को छोड़ रहा है। वो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं से प्रेम करेंगे, और वो संस्थापक हैं तो हमेशा रहेंगे, एक फाउंडर है तो हमेशा साथ में रहेंगे। लेकिन अध्यक्ष हटने से इसका मतलब ये नहीं कि अपने लोगों से प्यार नहीं करेंगे। तो वो वैसे भी किसी को अध्यक्ष बना के भी रह सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं से उतना ही लगाव लगा सकते हैं। मायाताई जी, आपसे मेरा सवाल होगा, क्योंकि अब तक जो शरद पवार की राजनीति देखी, उन्होंने जो फैसला कर लिया उसको वापस लेने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर उन्होंने वापस नहीं लिया या फिर इसके अलावा कोई और विकल्प अपनाया, एनसीपी की जो कमेटी उसका फैसला, इसके अलावा कोई और विकल्प अपनाकर अगर वो पद से हटना चाहें, तो तीसरा नाम कोई हो सकता है, दो नामों के अलावा? नहीं सकता, ये भी तो यह अपेक्षा है
कि पवार साहब कहते हैं कि मेरी उम्र हो गई है, लेकिन अगर आपके हौसले बुलंद हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। और इसी तरह से जब भी पार्टी की लोग की तरफ जाती है, तब तब पवार साहब ही है जो जिन्होंने पार्टी को अच्छी तरह से उठाया है। तो अभी भी पार्टी को और जितने भी छोटी बड़ी पार्टियां हैं, उन सबको उम्मीद तो पवार साहब से ही है कि वो राजनीति में एक अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं और वो समाज के देश के हित में है। इसीलिए सब पवार साहब, मेरे हिसाब से तो पवार साहब ही अध्यक्ष रहने चाहिए। मायाताई जी, इसको मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है, शरद पवार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है इसको, पार्टी को एकजुट करने के लिए, ताकि पार्टी एकजुट रहे। जी हाँ, इसको मास्टर स्ट्रोक ही कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि इसमें से एक गठ अगर हम फोड़ देंगे तो जैसे शिवसेना की पक्ष की हालत हुई है, वैसे राष्ट्रवादी की हो जाएगी। लेकिन पवार साहब मतलब शरद धुरंधर है, पवार को स्ट्रांग लगता है। था कि शायद पार्टी टूट सकती है, इधर के विधायक उधर जा सकते हैं, ये लगता था पवार को। लगता था ये डेफिनेटली, क्योंकि इसके पहले जो हुआ है, इससे तो डेफिनेटली कोई भी यही कहेगा कि कुछ भी हो सकता है राजनीति में। तो ये सब रुकवाने के लिए ये स्टंट करना बहुत जरूरी था। उन्होंने जो मतलब आप नीति है, मानती हैं कि विधायक टूट के, एनसीपी के विधायक टूट के बीजेपी की तरफ जा सकते थे, इसीलिए मास्टर स्ट्रोक ये खेला है पवार ने। क्योंकि बीजेपी की थी राजनीति ऐसी है कि जो भी पक्ष है उनको फोड़ने का और नहीं खुद मायाताई सत्ते जी, में आप आने मानते के हैं लिए। इस बात को, आप मानते हैं इस बात को, ऐसा हो सकता था, पार्टी टूट सकती थी, इधर से टूटकर उधर जा सकती थी, आप मानते हैं इस बात को, तभी इस्तीफा दिया, इस्तीफे का ऐलान तभी किया गया पवार की तरफ से। हो सकता था। ये अभी आप जो देश में राजनीति देख रहे हैं, इससे तो ऐसा लगता था कि शायद अभी उनका टारगेट तो राष्ट्रवादी ही है, क्योंकि कांग्रेस का तो उन्होंने क्या किया है आप सबने देखा है, शिवसेना के भी वही किया है उन्होंने। अभी बची है राष्ट्रवादी, तो उनको भी धक्का देने का उनका प्रयास था, लेकिन शरद पवार साहब ने ये अच्छी तरह से पहचाना और उन्होंने ये जो डिसीजन लिया, पर वो ये डिसीजन कार्यकर्ताओं को मंजूर नहीं है और वो चाहते हैं कि राष्ट्रवादी एक संग रहे, और वही है पवार साहब जो बीजेपी को शह दे सकते हैं। ठीक है, इसको लेकर एक और सवाल मेरा आपसे होगा, लेकिन गौरी शंकर जी, मायाताई जी ये एक्सेप्ट कर रही है कि अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने विधायकों को बचाने के लिए शरद पवार की तरफ से ये मास्टर स्ट्रोक था। मायावती जी कैसे, मतलब ये मुझे अब तक नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं डर तो है, डर है कि मेरे लोग टूट जाए, मेरे घर में ही लड़ाई है हाँ। कि किसको अध्यक्ष बनाना है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अगर अजीत पवार जी को अध्यक्ष बना दे तो ये पार्टी रुकी रह जाएगी, नहीं तो ये बीजेपी में जा सकते हैं। मायाताई जी, आपसे सवाल पूछा गया, आपसे सवाल पूछ रहे कैसे हो सकता है, ये डर था, डर की वजह से पवार ने इस्तीफा दिया, बीजेपी का डर था, सरकार का डर था, किस चीज का डर था, डर किस चीज का था? सबके पीछे लगाया है, जितने भी नेता हैं उनके सबके पीछे ईडी, सीबीआई और ये सब जो गवर्नमेंट की केंद्रीय यंत्रणा है, इनको लगाया है ताकि वो। मायाताई जी जो गलत नहीं उसको डर क्या है, किसी को भी लगा दे पीछे। हम राजनीतिज्ञ हैं, हम काम कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो हमें डर किस चीज का, हमें किस चीज का डर है, किसी को भी लगा दे पीछे। हम सही है तो सही है, लगने दीजिए। जो डरता वो है कि ईडी लग रहा है कि कौन लग रहा है, जो गलत होगा वो ना। मायाताई जी जवाब दीजिए, डर किस चीज का था, डर किस चीज का था कि पार्टी टूट जाएगी, विधायक टूट जाएंगे, और उस डर की वजह से पार्टी से के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए पवार, इतना डर कैसे था? डर इसी बात का है कि अपने कोई विधायक उनके पास न चले जाए, क्योंकि अभी केंद्रीय यंत्रणा का जो यूज हो रहा है उसकी वजह से कुछ भी हो सकता है पार्टी में। और इसको अभी आपने देखा मायाताई जी, मायाताई जी डर जो है वो विधायक का है कि डर है कि अजीत पवार चले जाएंगे? हाँ, अजीत पवार के डर था कि वो कई कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस डर के चलते ही ऐलान किया इस्तीफे का, पवार ने डर के चलते इस्तीफे का ऐलान किया। चलिए समय नहीं, उनके दो पॉइंट थे उनके कि उम्र के हिसाब से दूसरी लोगों को भी
आगे आने का मौका देना नहीं, अभी चाहिए। आप बात और पलट रही हैं, अभी आपने बात पलट दी। अभी आपने कहा था कि डर था, अभी आपने इतनी जल्दी बात पलट दी। अभी आपने कहा था कि डर था, जी, पार्टी जी, टूट जाएगी, जी, विधायक जी। टूट जाएंगे, और उसके बाद तुरंत आपने बात पलट दी। बहुत शुक्रिया मायाताई जी आपका। गौरी शंकर जी, सुधीर जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो एनसीपी में नेतृत्व का मामला बहुत लंबा है और ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जो कुछ होगा, आज जो इस्तीफा नामंजूर किया गया है शरद पवार का, क्या इसके अलावा कोई और विकल्प पवार अपना सकते हैं, या फिर जो एनसीपी कमेटी का फैसला आज इस्तीफे का नामंजूर किया गया है, क्या उसी को मानेंगे, या फिर जब तक कार्यकाल शरद पवार का चलेगा तब तक अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, ये देखना होगा।